नहीं। तो भाई प्रायद्वीपीय भारत के अंदर आज हम नदी पढ़ेंगे गोदावरी नदी। गोदावरी नदी का सबसे पहले पढ़ेंगे उद्गम स्थान कि गोदावरी नदी कहां से उद्गमित है। तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थान है वो है रियम्बक की पहाड़ी। रियम्बक की पहाड़ी से गोदावरी नदी उद्गमित होती है। और रियम्बक की पहाड़ी कहां पर है? तो पश्चिमी घाट में। कहां पर है भाई? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट में भी कहां पर? महाराष्ट्र राज्य कि महाराष्ट्र राज्य से गोदावरी नदी उद्गमित होती है और फिर इसके पश्चात में महाराष्ट्र राज्य के पश्चात में गोदावरी नदी कर्नाटक राज्य के अंदर जाती है। कहां पर जाती है? कर्नाटक राज्य। कर्नाटक के पश्चात में आती है तेलंगाना और तेलंगाना राज्य के पश्चात में आ जाती है आंध्र प्रदेश। गोदावरी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वो कुल 4 राज्यों के अंदर है। एक महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन 4 राज्यों के अंदर गोदावरी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि गोदावरी जो नदी है यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमें आंसर करना है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। लंबाई कितनी है? तो 1465 किलोमीटर कि गोदावरी नदी की कुल लंबाई कितनी? 1465 किलोमीटर। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है तथा भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। भारत की कौन सी है? दूसरी सबसे लंबी नदी। पहली है गंगा और दूसरी कौन सी है? गोदावरी नदी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। तथा प्रायद्वीपीय भारत के अंदर गोदावरी नदी का अफवाह तंत्र जो है वो सबसे अधिक है कि सर्वाधिक अफवाह तंत्र किस नदी का है? तो प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक अफवाह तंत्र गोदावरी नदी का है। इसीलिए गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाए कि वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो आंसर करेंगे कि वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से गोदावरी नदी को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? तो भारत के अंदर सर्वाधिक अफवाह तंत्र गंगा नदी का है और प्रायद्वीपीय भारत में सर्वाधिक अफवाह तंत्र गोदावरी नदी का है। इसीलिए इसे वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। यह डायरेक्ट आए कि दक्षिणी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है, तब भी आंसर हमें करना है गोदावरी नदी कि दक्षिणी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? गोदावरी। प्रश्न ऐसा आया कि दक्षिण की गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो ध्यान रखना कावेरी कि दक्षिण की गंगा के नाम से कावेरी। डायरेक्ट आए दक्षिणी गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर करेंगे हम गोदावरी नदी को जाना जाता है। इसी गोदावरी नदी के किनारे 2 परियोजनाएं स्थापित की गई है और उन परियोजनाओं का नाम है पोचनपात व जायकवाड़ी। पोचनपात व जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? तो पोचनपात व जायकवाड़ी गोदावरी नदी पर स्थापित की गई परियोजना है। जब ये आंध्र प्रदेश के अंदर गिरती है तो आंध्र प्रदेश के अंदर ये राजमुंद्री नामक पर मुहाना बनाती हुई गिरती है। कि आंध्र प्रदेश का कौन सा स्थान? तो राजमुंद्री कि राजमुंद्री के अंदर ये मुहाना बनाती हुई गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरती है। कहां पर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी के अंदर। तथा गोदावरी नदी की सर्वाधिक सहायक नदियां हैं और सर्वाधिक सहायक नदियों के अंदर ध्यान रखना सबसे पहले जो नदी आकर के इसके अंदर मिलती है उस नदी का नाम है पूर्णा नदी। कौन सी नदी है? पूर्णा नदी कि गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? तो पूर्णा नदी। पूर्णा नदी के पश्चात में ध्यान रखना एक नदी है जिसका नाम तो है वेन गंगा। क्या नाम है भाई? वेन गंगा। और इसी वेन गंगा नदी के अंदर आकर के एक अन्य नदी मिलती है, उस नदी का नाम है वर्धा नदी। उस नदी का नाम क्या है? वर्धा नदी। एक तो है वेन गंगा, फिर आकर के इसके अंदर मिल गई वर्धा नदी। और वर्धा नदी के पश्चात में यहां पर आकर के एक नदी और मिल जाती है, उस नदी का नाम है पेन गंगा। उस नदी का नाम क्या है? पेन गंगा। पेन गंगा। और पेन गंगा नदी के मिलने के पश्चात यह नदी आकर के मिल जाती है किस नदी के अंदर? गोदावरी नदी।
कौन सी नदी में आके मिलती है? गोदावरी में। जब गोदावरी नदी में आकर के मिलती है तब ये प्राणहिता नदी के नाम से जानी जाती है। किसके नाम से जानी जाती है? प्राणहिता नदी के नाम से। तो ध्यान रखना कि प्राणहिता नदी 3 नदियों से मिलकर के इसका नाम प्राणहिता नदी होता है। वैनगंगा, वर्धा और पेनगंगा, ये तीनों नदियां जब मिलती है तो बाद में आगे प्राणहिता के नाम से जानी जाती है। फिर आगे इस नदी की एक और उत्तर से मिलने वाली सहायक नदी है, उस नदी का नाम है, ध्यान रखना, इंद्रावती। कौन सा है? इंद्रावती। तो उत्तर से आकर के मिलने वाली नदियां पूर्णा, वैनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती, ये गोदावरी की उत्तर से आकर के मिलने वाली नदियां हैं। जबकि गोदावरी की एकमात्र नदी है जो दक्षिण से आकर के मिलती है। एकमात्र गोदावरी की सहायक नदी जो किस दिशा से आकर के मिलती है? दक्षिण से आकर के मिलती है, और उस नदी का नाम है, ध्यान रखना, मंजीरी नदी। कौन सी नदी है? मंजीरी। यह नाम आता है मंजीरा नदी। मंजीरी नदी या मंजीरा नदी गोदावरी नदी के अंदर दक्षिण से आकर के मिलती है, और इसी नदी के ऊपर, ध्यान रखना, मंजीरी नदी के ऊपर निजाम सागर बांध बनाया गया है। क्वेश्चन पूछा जाए कि निजाम सागर बांध किस नदी के ऊपर बनाया गया है, तो निजाम सागर बांध मंजीरी नदी पर बनाया गया है। तो यह है गोदावरी नदी। कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थान रियम्बक की पहाड़ी, पश्चिम घाट, महाराष्ट्र से होता है। फिर ये 4 राज्यों के अंदर प्रवाहित होती है और राजमुंद्री नामक स्थान पर मुहाना बनाती हुई आंध्र प्रदेश के अंदर गिरती है। फिर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आंसर करेंगे गोदावरी। और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तब भी आंसर करेंगे गोदावरी। फिर प्रायद्वीपीय भारत के अंदर इसका सर्वाधिक क्या है? अफवाह तंत्र है, यानी सर्वाधिक नदियां आकर के इसमें मिलती है, इसीलिए इस नदी को वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। फिर इस नदी के अंदर उत्तर से जो आकर के मिलने वाली जो नदियां हैं वो है पूर्णा कर्नाटक के अंदर, फिर वैनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, प्राणहिता और एक नदी है इंद्रावती, यह उत्तर से आकर के मिलती है। एकमात्र नदी है मंजीरी नदी या मंजीरा नदी जो दक्षिण से